मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब बस्ती में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस अवसर पे क्या कहना है। बताएं, क्या परिचय है और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर रामायण राम है जी और मैं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में नोएडा में कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। जी और आज इस कार्यक्रम में मैं मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया था साथियों ने, यहाँ के डॉक्टर बाबूलाल जी ने और राम लॉर्ड जी ने। तो आज ये संविधान दिवस के मौके पर, संविधान दिवस तो कल था लेकिन आज उस संदर्भ में एक यहाँ विचार गोष्ठी आयोजित की गई तमाम संगठनों की तरफ से, जिसमें संविधान के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उन विषयों को लेकर के कि हम कितना जानते हैं संविधान को, ये विषय था। उस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की और संविधान मुख्य रूप से बात यही निकल करके आई कि संविधान को हम लोगों को एक लोकतंत्र के का एक जो दस्तावेज समझना चाहिए कि भारत में जो अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनको कैसे एक स्थान पर ला करके और एक कानून और एक संविधान के भीतर उनको शासन के अंतर्गत लाया जाए। और इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें संविधान ही उसका सबसे बड़ा एक बेसिक आइडिया होता है जिसके जरिए देश को चलाया जाए। सर, आप इस देश में संविधान का लाभ तो पूरे देश के नागरिक लेते हैं। कुछ विचारधाराएं संविधान का विरोध कर रही हैं। आपके साथी लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। क्या कहना है आपका? देखिए, संविधान जब लागू हुआ, खतरा तो देखिए हर चीज के साथ है। जो समाज व्यवस्था हम बना रहे हैं, कोई भी नई चीज जब बनती है, आप मकान बनाते हैं, जिस दिन से मकान की नींव तैयार होती है उस दिन से ही उसके ऊपर खतरा भी शुरू हो जाता है। जी पानी न लगे, उस पे दीमक न लगे, और बाढ़ से और भूकंप से खतरा तो होता ही है। उसी तरह संविधान भी एक ढांचा है हमारे लोकतंत्र का। और देखिए, दुनिया में हर विचारधारा के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र की विचारधारा उनको पसंद नहीं आती। तो जिन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं आएगा वो संविधान खत्म करना चाहेंगे, संविधान को कमजोर करना चाहेंगे। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के हर देश में है। जी भाई, अमेरिका इतना पुराना देश है, वहाँ हमसे पहले लोकतंत्र लागू हो चुका है, लेकिन वहाँ भी अलोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, यूरोप के तमाम देशों में जहाँ से लोकतंत्र का विचार आया, वहाँ भी लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। तो हर जगह ये संघर्ष तो चलता रहता है, लेकिन बहुसंख्यक जनता, जो लोग लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, वो संविधान को बचाना चाहते जी सर, संविधान को 80% इस देश के 80% नागरिकों को नहीं पढ़ा होगा और विवाद प्रतिवाद ये सारी चीजें उस पर चल रही है। इस पे क्या कहना आप? हैं। देखिए, 80% लोगों को संविधान छोड़िए, 80% लोग तो हाई स्कूल से भी ज्यादा पास नहीं है। जी भारत में शिक्षा, गरीबी, ये सब चीजें तो ही हैं। जी लेकिन जिसे जो हाई स्कूल तक नहीं पढ़ पा रहा है, जो स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहा है, उससे आप उम्मीद करें कि वो संविधान पढ़ा ही होगा। तो देखिए, हम ये नहीं चाहते कि हर व्यक्ति संविधान पढ़े, क्योंकि संविधान कोई गीता और बाइबिल और कुरान नहीं है। जी संविधान एक, जरूरत तो सबको है सर संविधान। देखिए, संविधान पढ़ने की नहीं, संविधान के मूल आत्मा को समझने की जरूरत है। जी भाई, आज जो हम विचार गोष्ठी में क्या चर्चा कर रहे थे, चर्चा ये कर रहे थे कि संविधान की मूल आत्मा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी बराबर है, और हर आदमी एक दूसरे से भाईचारे से जुड़ा रहे। तो संविधान की मूल आत्मा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस सिद्धांत को अगर कोई समझ लेगा तो उसे संविधान के धाराओं और अनुच्छेदों और उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि आवश्यकता पड़ने पर तो किताब रखी है, खोल के पढ़ सकते हैं। जी भाई, कोर्ट में जब वकील भी बहस करता है तो किताब खोल कर देख लेता है, इस धारा में ये लिखा हुआ है। तो धाराओं की बात नहीं है, बात उसकी मूल आत्मा को समझने की है। मूल आत्मा आप समझ जाएंगे तो धारा कोई बड़ी चीज नहीं, उतना पढ़े। ठीक है सर। संविधान दिवस पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके मुख्य आयोजक बाबूलाल गौतम जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना है सर आपका इस कार्यक्रम को देखिए लेके? सर, अभी 26 नवंबर 2022 में सारे दफ्तरों में संविधान मतलब कार्यक्रम एक औपचारिकता की तरफ से मनाया गया। मैं इसको विधिवत रूप से इसलिए अंजाम देना चाहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, लेकिन देश के कोने कोने क्षेत्रों में और लोगों के बीच में अंगीकृत नहीं हो पाया। इसलिए मैं ये कार्यक्रम में एक विस्तार रूप से इसलिए दिया कि हमें देश के जो गरीब जनता है, जो
जनता है, जो लोग हैं, उनके बीच में अंगीकृत कराने की जरूरत है भारतीय संविधान को, कि वो जाने भारतीय संविधान में कितनी बड़ी ताकत है और हमारी रक्षा सुरक्षा कहाँ से हो सकती है, किस धारा के अंतर्गत हो सकती है, जो है कानून के अंतर्गत हमको सम्मान मिल सकता है। ये सारी चीजें हमें देश के लोगों के बीच में बताने की जरूरत है, इसलिए इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया। दुर्भाग्य है इस देश का, आप कह रहे हैं लोग 70 साल में संविधान को जाने, इसका मतलब ये साफ है कि अभी लोगों ने संविधान को जाना भी नहीं। सर, अच्छी बात है, थैंक यू आपको, आप इतना बड़ा कार्यक्रम संविधान दिवस